हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड फॉर एवर। जैसा कि लास्ट पार्ट में सुना कि श्री को ठंड लग रही होती है तो वो शीतल के और नज़दीक हो जाती है। शीतल उसे कुछ नहीं कहती बल्कि उसकी तरफ मुड़ के उसे अपनी ऊँट दे देती है। अब नज़ारा कुछ ऐसा था कि श्री जो है वो शीतल के सीने से लगी हुई थी। दोनों फेरी में एक कोने में खड़े थे और बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। शीतल की धड़कनों को महसूस कर रही थी और शीतल श्री के होने को महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद दोनों फेरी से उतरे। शीतल ने श्री को ऑटो के लिए कहा कि अब तुम ऑटो लो और घर जाओ। श्री ने कहा, आज तुम्हारे साथ वक्त बहुत अच्छा गुजरा, थैंक यू। उसके बाद शीतल ने भी उसे थैंक यू बोला और फिर उसे ऑटो करवा दिया और खुद स्टेशन के लिए निकली। घर पहुंचते पहुंचते 9 बज गए थे। घर पहुंची तो उसकी मम्मी ने पूछा, आज संडे था फिर भी इतना लेट। इससे अच्छा तो बाकी दिन है, 7 बजे तक घर तो आ जाती हो। मम्मी जाना ज़रूरी था, फिर हॉस्टल भी गई थी कपड़े लेने, वहीं पर लेट हो गई। प्रिया ने बताया नहीं क्या, मैंने फ़ोन तो किया था। हाँ बताया था, कुछ दिनों की बात और है, घर टाइम से आ जाया करो। बाद में कहाँ मिलूँगी, कुछ दिनों में वापस चली जाऊँगी, फिर महीने 2 महीने में मिलना हुआ करेगा। वैसे भी अपनी मर्ज़ी की मालिक हो, मन होगा तो आओगी वरना नहीं आओगी। मम्मी, मेरा मन नहीं करता कि आप लोगों के साथ रहने का, पर कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या करूं। और घर इसलिए नहीं जाती कि वहाँ जाते ही शादी की बात छेड़ देते हो आप सब। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ मैंने शादी नहीं करनी, तो सारी ज़िंदगी ऐसे अकेले गुजारनी है। मेरे और पापा के बाद कौन होगा तुम्हारे साथ। दोनों बहनों की अपनी गृहस्थी है, तुम भी शादी कर लो, हम दोनों का काम ख़त्म हो, जिम्मेदारी पूरी हो। तेरे साथ के जो थे सबकी शादी हो रही है। मम्मी, आप दोनों की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं और अपना ध्यान मैं खुद रख लूँगी। अच्छा, और बुढ़ापे में कौन साथ देगा, बीमारी में कौन ख्याल रखेगा, इसलिए शादी ज़रूरी है। बच्चे होंगे तो बुढ़ापे में देखभाल करेंगे। अब तुम तीनों बारी बारी मेरी देखभाल कर रहे हो ना। शीतल चुपचाप उनकी बातें सुनकर वहाँ से खड़ी हुई, बोली, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, और उठकर चली आई। बहस नहीं करना चाहती थी। मन ही मन सोचने लगी, मेरा मूड बहुत अच्छा है और बहस करके ना मैं अपना और ना मम्मी का मूड ख़राब करना चाहती हूँ। और फिर मम्मी रोने लगती हैं, मैं कुछ बोल दूँगी फिर तबीयत बिगड़ जाएगी, ऊपर से प्रिया 4 बातें और सुनाएगी। तो इससे अच्छा है कि इस समय बहस की ना जाए, ये बहस का टाइम भी नहीं था। ये सोचते हुए वो बेडरूम में आती है। उसे याद आता है वहाँ पहुँचते कि श्री ने घर पहुँचते फ़ोन करने को कहा था, पर मम्मी वही बैठी हैं, टीवी देख रही हैं। कैसे फ़ोन करूँ। कपड़े वगैरह चेंज करके जब बाहर आती है तो सोचती रहती है कि फ़ोन कैसे किया जाए। उसके बाद फ़ोन उठाकर श्री का नंबर मिलाती है। दूसरी घंटे पर फ़ोन पिक हो जाता है। श्री फ़ोन के इंतज़ार में नज़दीक ही बैठी होती है। श्री कहती है, हेलो। शीतल कहती है, घर पहुंच गई हूँ। इतनी लेट, घर पर डांट तो नहीं पड़ी। रखती हूँ, 2 मिनट बात नहीं कर सकती। नहीं, कल करते हैं, बाय, कह के शीतल ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर फिर अंदर जाकर थोड़ी देर बिस्तर पर लेटी रही, श्री के बारे में सोचती रही और फिर उठी और किचन में खाना बनाने चली गई, प्रिया के साथ हेल्प करवाने। किचन में काम करते हुए प्रिया ने कहा, शीतल,
मम्मी शायद संडे तक वापस घर जाएं। कुछ दिनों के लिए शालू ताई आएंगी। अभी कुछ पक्का नहीं है। अगर शनिवार या इतवार को घर आ जाते हैं तो इतवार को ही मम्मी जाएंगी। इतनी जल्दी क्यों है जाने की? डॉक्टर जब बोलेगा तभी जाएं। वहाँ जाकर तबीयत बिगड़ गई तो? डॉक्टर ने तो बोल दिया है जा सकते हैं। अब ठीक है, बस अपनी डाइट का ख्याल रखें, टाइम से दवाइयाँ लें। घर के रोज़मर्रा के काम भी धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। परसों डॉक्टर ने ये सब कह दिया है, बस तभी से कह रही हैं कि उन्हें जाना है। उनका बस चलता तो आज ही चली जाती, पर सबने मना कर दिया। पापा भी कहने लगे अगले इतवार तक आना, डॉक्टर को एक बार और दिखा लो तब आओ, इसलिए रुक गई। और शीतल, उन्हें पापा की भी तो टेंशन है। वहाँ अकेले हैं, पता नहीं कैसे क्या कर रहे हैं, कभी अकेले रहे नहीं। अच्छा, तो परसों से ये सब चल रहा है और मुझे आज बताया जा रहा है। शीतल, 2 दिनों से तुम लेट आ रही हो, फिर तुम्हारा मूड भी देख रही हो कि ठीक नहीं रहता। सोचा क्या कहूँ, जब जाना होगा बता दूंगी। 2 दिन से मूड खराब है, परसों तो बताया जा सकता था। और वैसे भी तुम सबकी आदत है, पहले सब कुछ डिसाइड कर लेते हो फिर मुझे बताया जाता है, तो उसकी भी क्या ज़रूरत है। मेरी ज़रूरत पड़े तो बता देना। कहकर शीतल खाना लेकर बाहर आ गई। सबको खाना खिलाया, मम्मी को दवाइयाँ दी, बिस्तर लगाया। सोते सोते 12 बजने को थे। बिस्तर पर लेटी और नींद आने तक दिल दिमाग में सिर्फ श्री का ख्याल था। श्री के साथ बिताए हुए उन पलों को याद कर रही थी, उन बातों को याद कर रही थी। और यही सब सोचते सोचते शीतल की आंख लग गई। सुबह हुई, ऑफिस पहुंची तो देखा कि श्री पहले से मौजूद थी। दोनों की आंखें मिली तो होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मायू ने दोनों को मुस्कुराते देखा तो बोली, चेहरे पर रौनक तो देखो यारों के, परसों की मेहनत काम कर गई लग रहा है। हाँ, अरे मैंने तो स्टेशन पे ही देख लिया था इसके चेहरे की स्माइल देखकर। सुबह ही पूछ लिया था शीतल से कि लगता है दोस्ती हो गई तुम दोनों की। और ये मैडम ना समझने की एक्टिंग करने लगी थी। तो मैंने बताया कि ज़्यादा बनने की कोशिश मत कर। परसों मैंने ही उसे समझाया था, तब वो तुझे मनाने गई थी। हॉस्टल का रास्ता भी मैंने ही बताया था, तब जाके मैडम ने कहीं माना कि हाँ तुम दोनों के बीच सब ठीक हो गया है। इस बात पे शीतल और श्री सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। हालांकि सुबह जब मायू ने ये बात बताई थी तो शीतल को गुस्सा आया था श्री के ऊपर, कि मन ही मन सोचने लगी कि अगर मायू को पता था कि श्री मेरे पास आई है तो श्री ने मुझे बताया क्यों नहीं। इस बात को लेके उसे श्री पे गुस्सा आ रहा था। पर ऑफिस पहुंच के श्री को देख के उसका सारा गुस्सा काफूर हो गया था। बस चेहरे पर मुस्कान बची हुई थी। थोड़ी देर मायू दोनों को छेड़ती रही और फिर सब अपने अपने डेस्क पर काम करने चले गए। सुबह ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, सिर्फ हाय हेलो और थोड़ी छेड़छाड़। एक दूसरे से हालचाल पूछा और ऑफिस शुरू हो गया। दोनों काम में बिजी हो गए थे, पर दोनों का रूटीन वही था पुराने वाला, एक दूसरे को देखना। अब देखने के साथ साथ इसमें मुस्कुराहट और इशारों का इजाफा हो गया था। सिर्फ एक यही चेंज था। लंच हुआ तो दोनों फिर से एक साथ बैठे, एक ही टिफ़िन से लंच किया। लंच ख़त्म होने के बाद कैंटीन के बाहर कॉरिडोर में टहलते हुए श्री ने कहा कि
शाम को छुट्टी होने पर तुम्हें सब बताना है, याद है ना प्रॉमिस? शीतल ने कहा, कैसा प्रॉमिस? चीटिंग किया तुमने? कोई प्रॉमिस नहीं, कोई चीटिंग नहीं की है। तुम्हारे पास शाम तक का समय है, अब कोई बहाना नहीं। शीतल कुछ नहीं बोली, मन में सोचने लगी, श्री वैसे भी सब कुछ बताना ही है तुम्हें, मन तो मैं बना ही चुकी हूँ, आज बताती या कल बताऊँ, बताना तो है ही। इस बात को अब लंबा नहीं खींचना चाहिए और सब कुछ बता देना चाहिए, ताकि तुम भी आगे की लाइफ को लेकर किसी खुशफहमी या बुलावे में ना रहो। कम से कम तुम्हें पता चलेगा तो तुम मुझसे दूर तो हो जाओगे। ये सोचते हुए वो टहलने लगी और फिर ये लोग अपने काम में लग गए। शाम को छुट्टी हुई तो ऑफिस से निकलते हुए श्री ने शीतल की बाजू में अपनी बाजू डाल दी और बोली, चलो शुरू हो जाओ, अब कोई बहाना नहीं, कोई भागना नहीं। शीतल ने कहा, भागना कौन चाहता है, और ये बाजू निकालो, मैं बता रही हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, मुझे बातों में उलझा कर भाग जाओ। ठीक है। कुछ पल शीतल खामोश रही, फिर उसने बोलना शुरू किया, शुरू से सब बताना शुरू किया। कैसे नीलू उसकी मौसी की लड़की थी, जाने कब घर घर खेलते हुए बचपन का खेल उसकी ज़िंदगी का सच बन गया। उम्र के बढ़ने के साथ साथ हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एहसास भी पनपने लगे थे, और जब एहसास हद से बढ़े तो एक एक करके सारी यादें टूटने लगी। फिर कैसे वक्त और सिचुएशन ने हम दोनों को दूर कर दिया। नीलू से बिछड़ते हुए हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि गर्मियों की छुट्टियों में मिलेंगे, पर छुट्टियां तो हर साल आई, लेकिन उसका इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ। श्री नीलू एक बार गई तो दोबारा कभी नहीं लौटी। हर हफ्ते आने वाला लेटर 15 दिन, महीना, फिर कभी कभी और फिर हमेशा के लिए बंद हो गया। हम दोनों ने वादा किया था कि पढ़ाई ख़त्म करके एक दूसरे के साथ रहेंगे। जब वो वादा याद दिलाया तो नीलू ने मना कर दिया। उस वक्त दिल खून के आंसू रोया था, खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की थी। उससे जुदाई सहना कितना मुश्किल था बता नहीं सकती। जिंदगी सबसे खराब दौर से गुजर रही थी, दिल में इतनी तकलीफ थी पर किसी को बता नहीं सकती थी। हर वक्त भाग जाने का, खुद को ख़त्म कर लेने का दिल करता था, पर कर नहीं सकी, हिम्मत नहीं जुटा पाई। जिंदगी चल रही थी किसी तरह क्या, बस जिंदगी मुझसे खेल रही थी और मैं कबड्डी खेल रही थी। ये कह के शीतल मुस्कुरा दी। उसके बाद भी और भी बहुत कुछ हुआ, अब वो कल सुनाऊंगी। तुम्हारी ट्रेन आने वाली होगी। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे, फिर श्री ने पूछा, जाने के बाद नीलू ने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? बताया तो श्री, शुरू में लेटर आते थे, फिर धीरे धीरे बंद हो गए। नहीं, वो तुम दोनों में सब खत्म होने के बाद नहीं। तुमने भी कभी कोशिश नहीं की? कभी किसी बहाने से? जितने बहाने और कोशिश करनी थी श्री, वो सब कर ली थी। वो फोन आखिरी था हम दोनों के बीच, मेरी आखिरी कोशिश, मेरा आखिरी बहाना था। कुछ देर चुप रहकर श्री बोली, याद आती है उसकी? शीतल चुप रही।
श्री ने कहा आती ही होगी, पर प्यार से आती है या गुस्से से? शीतल ने कहा पता नहीं। श्री ने कहा अभी भी प्यार करती हो उससे? शीतल ने कहा पता नहीं। और फिर इरिटेट होकर पूछा कि क्यों पूछ रही हो, क्या करोगी जान के? श्री ने कहा बस ऐसे ही। थोड़ी देर चुप रहकर बोली कि जिसने दिल तोड़ा, जिसने बर्बाद किया, उसका नाम इतने प्यार से ले रही हो, इसलिए जानना चाहती हूँ। और इतना प्यार मिलने के बाद भी उसे तुम्हारी कदर नहीं हुई, दिल तोड़ दिया। या फिर तुमने तो कहीं उसका दिल नहीं तोड़ दिया? वो क्या है, आदत है तुम्हारी, इसलिए डाउट हो रहा है। सॉरी। हाँ, ये कहते हुए एकटक शीतल की आंखों में देखने लगी। शीतल ने मुस्कुराकर कहा सही कहा श्री, बहुत सही पहचाना तुमने मुझे। दिल तो मैंने तोड़े हैं और अभी आदत बन गई है। और सिर्फ दिल ही नहीं तोड़े हैं, लड़कियों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ भी किया है, जीप भर के उनका इस्तेमाल किया है, और जब मन भर गया तो उन्हें अपने लाइफ से निकाल कर फेंक दिया। ये अलग कहानी है, कल सुनाऊंगी। कल ही तो तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा, और फिर कल तुम्हारे सारे डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे, सारे डाउट्स। तो श्री शीतल की बातें सुन के थोड़ी हैरान थी। शीतल ने मन ही मन ये तय कर लिया था कि श्री कल तुम्हें ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी कि कल तुम हर हाल में मुझसे दूर हो जाओगी। कुछ ही देर में श्री की ट्रेन आई और वो चली गई, मगर पूरे रास्ते और रात में सोने तक उसके दिमाग में शीतल की कही हुई आखिरी बातें चल रही थी। क्या शीतल ने सच में किसी का यूज़ किया है? क्या शीतल सच में ऐसी है? क्या उसने लड़कियों का इस्तेमाल करके उसे छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शीतल ऐसी नहीं है, बट उसने खुद ही तो कहा है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।